प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। कैसे आप सभी। मैं हूं पास्टर अबनब और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं पास्टर बेनी हिन का संदेश। और मैं फिर से कहूंगा, चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर और इस वीडियो को मैच कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों का विश्वास ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आपको पता है जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है इसको निभाना मेरे लिए जो है एक दायित्व है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका टाइम नहीं लेते हुए। तो आज का टॉपिक है योर इकोनॉमिक डेस्टिनी, आपकी आर्थिक नियति। ये आपकी आर्थिक नियति के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका जो नियति है, डेस्टिनी है, जो आपकी इकोनॉमिक है, इसका क्या नियति होती है, कैसे चेंज होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आज के संदेश में आपको मिलने वाली हैं। तो सुनिए पास्टर बेनी हिन का संदेश। और यीशु को महिमा, सम्मान और प्रशंसा मिले, और केवल उसी को महिमा हो, वह इसके योग्य है, और परमेश्वर के जन कहें आमीन। मैं आज आपकी आर्थिक नियति पर बात करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह परमेश्वर का वचन है और यह परमेश्वर की इच्छा है कि वह आपको समृद्ध करे। आप जानते हो, उसने अपने वचन में कई बार कहा था कि मैं तुझे आशीष और समृद्धशाली बनाऊंगा। और अब यह परमेश्वर के वचन में विश्वास करने का समय है। और पिता, हम तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए तेरी प्रशंसा करते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, तू अपने लोगों को आशीषित कर और हर एक से स्पष्ट रूप से बातें कर। मैं तेरे पावनतम, महिमामय, समृद्धशाली नाम में यह प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। मैं आज आपसे बातें करूंगा जिनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जिनको फिर से उठने की जरूरत है, जिनको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद करने की जरूरत है, जो समृद्धि के वचन व्यवस्था विवरण 8 के 18 में दिए गए हैं। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। तो फिर आपने क्या किया है? और मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, आपने अपनी वित्तीय नियति को बदलने के लिए क्या किया है? कई उत्तरों के लिए लोगों से एक प्रश्न है, अपनी वित्तीय नियति को बदलने के लिए आज आपने क्या किया है? बाइबल कहती है, पहले मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर मैंने किसी धर्मी को बीज के लिए, रोटी के लिए त्यागा हुआ, मारा मारा फिरता हुआ नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य दी है। हर कोई जो मुझे सुन पा रहे हैं, उसके पास एक मसीही के रूप में अभिषेक और सामर्थ्य है कि वह परमेश्वर की वाचा को स्थापित करने के लिए धन्य हो, जो कि पृथ्वी पर सुसमाचार है। यह हमारी इकोनॉमिक डेस्टिनी है। प्रभु ने कभी घटी का वायदा नहीं किया था, बल्कि यह कहता है उनमें किसी चीज की घटी ना होगी। अब जब मैं संपन्नता के बारे में बात करता हूं तो मैं घटी ना होने के बारे में कहता हूं। जीवन में कोई घटी नहीं, भविष्य में कोई घटी नहीं। मेरा मतलब आपको पता है, जीवन में सब कुछ होने के बारे में नहीं है। जैसे आपको पता है बैंक खाते में और बहुत से घर में और जमीनों में, ये सब कुछ नहीं। मेरा मतलब घटी से है, जो बाइबल के अनुसार सच्ची समृद्धता है। एलिया को कोई घटी नहीं थी, प्रभु यीशु को कोई घटी नहीं थी, प्रेरित पौलुस को कोई घटी नहीं थी। उन्होंने उन वायदों को समझा जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों से किया था। इसलिए हम प्रभु में नियति के स्थापित होने के लिए क्या कर रहे हैं? इसलिए हमारी आर्थिक नियति बहुत ही साधारण है। परमेश्वर ऊपर उठाना चाहता है, विश्वासी बनाना चाहता है, विश्वास योग्य हो सको ताकि वह अपनी वाचा को बांध सके, जो कि पृथ्वी पर सुसमाचार है। इसलिए परमेश्वर को विश्वास योग्य व्यक्ति और विश्वास योग्य स्त्री की तलाश है, जो दैवीय गुणों को प्राप्त कर सके, ताकि वो परमेश्वर द्वारा दिए गए गुणों को ग्रहण कर सके। इसलिए यह नीति वचन 28 के 20 में कहता है, एक सच्चे मनुष्य पर, एक विश्वास योग्य मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। इसलिए परमेश्वर को विश्वास योग्य लोगों की तलाश है, ना कि योग्य लोगों की, पर विश्वास योग्य लोगों की।
आपने हमेशा एक विश्वास योग्य व्यक्ति को योग्य होते हुए देखा होगा, पर योग्य व्यक्ति को विश्वास योग्य होते नहीं देखा होगा। इसलिए परमेश्वर को विश्वास योग्य लोगों की तलाश है, क्योंकि विश्वास योग्यता आपको उस स्थान पर रखेगी जहां से आपकी आर्थिक नियति आशीषित होगी, न सिर्फ आत्मिक रूप से बल्कि वित्तीय तौर पर भी। क्योंकि विश्वास योग्यता आपको उस स्थान पर रखेगी जहां से आपकी नियति आशीषित होगी, न सिर्फ आत्मिक रूप से बल्कि वित्तीय रूप में भी। इसलिए आप जिस भी स्थिति में होंगे संतुष्ट रहेंगे। पौलुस ने भी यही कहा था, कोई कमी नहीं, याद रखो उनमें कोई घटी नहीं थी। और परमेश्वर आपको वही वाली आशीष आपके जीवन में देगा। सिर्फ एक दिन के लिए आपको नहीं देगा, बल्कि आपको एक भी दिन वित्तीय घटी तक नहीं होगी। इसलिए पहली चीज यह है कि आपको व्यवस्था विवरण 8 के 18 वचन की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना होगा। आपको अवश्य विश्वास करना होगा कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपको संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देगा जब आपको सुसमाचार स्थापित करने में इसकी जरूरत होगी। और तीसरे यूहन्ना 2 में हम सभी इसे जानते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अच्छा रहेगा। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में भी उन्नति करे और भला चंगा रहे। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से आपको बताता हूं। 4 चीजें हैं जिनसे लोग डरते हैं। पहला डर, दूसरा मृत्यु, तीसरी बीमारी, चौथी दरिद्रता। कोई इन्हें नहीं चाहता है, क्योंकि यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है। मृत्यु के विषय में परमेश्वर की मर्जी नहीं है, बीमारी के विषय में परमेश्वर की मर्जी नहीं है, गरीबी में रहना भी परमेश्वर की मर्जी में शामिल नहीं है। परमेश्वर की मर्जी इसमें है कि सभी यीशु में रहें। और यीशु ने कहा, तुम मरे हुए थे परंतु अब जीवित हो अगर तुम मुझ में विश्वास करोगे। इसलिए लोग मरने से डरते हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, जीवन मैं हूं। मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन प्राप्त करें, न केवल आत्मिक रूप में बल्कि शारीरिक रूप में भी जीवन होगा। और वह बहुतायत की चंगाई परमेश्वर की प्रतिज्ञा में है, और इसलिए अलग तरह की समृद्धि भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा में है, दरिद्रता नहीं। आज संसार उन्हीं 4 चीजों के लिए लड़ रहा है, क्योंकि कोई भी उन्हें नहीं चाहता। कोई मरना नहीं चाहता, कोई बीमारी नहीं चाहता, कोई गरीबी नहीं चाहता, कोई दरिद्रता नहीं चाहता, क्योंकि यह प्राकृतिक नहीं है, यह प्रकृति के विरुद्ध है। क्योंकि परमेश्वर ने हम में जीवन और स्वास्थ्य और समृद्धि की इच्छा रखी है। अब वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऊपर सभी चीजों से समृद्ध करना चाहता है। यह उनकी दुनिया में है, और आपकी आत्मा की तरह आपका स्वास्थ्य हो। इसलिए बाइबल कहती है, पापी का धन। अब इसी वक्त आपको बताता हूं, जो नीति वचन 20 माफ कीजिए 13 के 22 में है। पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। यह समय है हम इस पर विश्वास करें। इसलिए पहली चीज, हमें वास्तव में उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे एक वाचा बांधने जा रहा हूं जो तुम्हें समृद्ध बनाएगी, और हमें उसमें विश्वास करना है। मेरी इच्छा है आपकी सभी चीजें समृद्ध हों। हमें विश्वास करना है पापी का धन धर्मी के लिए छोड़ा जाता है, और हमें नीति वचन 10 के 22 पर भी विश्वास करना है। प्रभु की ओर से प्राप्त धन आशीषित होता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। हमें उस पर विश्वास करना है, क्योंकि अगर हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो कभी इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें भजन संहिता 35 के 27 पर भी विश्वास करना है। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको प्रतिज्ञा के बाद प्रतिज्ञा दे सकता हूं समृद्धि के बारे में। यह सब बाइबल के अनुसार है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप उसके वचन पर विश्वास करें, ताकि वह आपकी आर्थिक नियति को पूरा करने के उद्देश्य को पूरा कर सके। वह चाहता है आप इस पर विश्वास करें, अन्यथा वह कभी इसे नहीं कर पाएगा। वह चाहता है कि आप उसके वचन पर विश्वास करें, ताकि वह आपकी आर्थिक नियति के अपने उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा कर सके। इसलिए पहले हमें हमारा कर्तव्य पूरा करना है, हमें विश्वास करना है, फिर हमारा जो अधिकार है उसे प्राप्त करने के लिए उसे विरासत में प्राप्त करना होगा, क्योंकि हमारी वाचा का अधिकार समृद्ध होना है।
क्या आप मेरे पीछे दोहराएंगे? मेरी वाचा का अधिकार समृद्ध होने के लिए है। समृद्धि मेरी वाचा का अधिकार है। कोई परवाह नहीं, शत्रु उनके किनारे खड़े हैं, चाहे वे उनके विरुद्ध गवाही देते हों कि उनके पास कारें हैं, उनके पास घर हैं, जबकि उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या जरूरत है उन्हें कोसने की? समृद्धि धन नहीं है, ज्यादा सा धन समृद्धि नहीं है, बल्कि यह घटी ना होने से है। 90% आपको आपकी जरूरत पूरी होगी। एक मानव होने के नाते याद रखें, निश्चय रखें, आपकी जरूरतें पूरी होंगी। आपके समय में 90, आपके भोजन, आपके कपड़ों की व्यवस्था होगी। आपके समय में से 90% आपके भविष्य के लिए और भी बहुत कुछ है, और परमेश्वर आपके जीवन की इन जरूरतों की फिक्र करता है। फिर भी हमें कोसा जाता है कि हम समृद्धि में विश्वास करते हैं। बाइबल वास्तव में उसमें विश्वास करती है। आप क्या करोगे? आप परमेश्वर को देने के लिए क्या करने वाले हो? अब्राहम के बारे में, नूह के बारे में सोचो। इसने नाव को बनाया था। इसहाक, याकूब और भी कुछ पवित्र लोग थे जो गरीब थे, पर उनके पास कोई कमी नहीं थी, कोई भी कैसी भी उनके पास घटी नहीं थी। यह मेरा पॉइंट है। समृद्धि कोई मिलियंस डॉलर्स या अपने देश में जो भी धन को कहते हो उससे संबंधित नहीं है। यह सिर्फ कोई घटी नहीं होने से संबंधित है। बस प्रेरितों को कोई कमी नहीं थी, और यही सब के बारे में मैं सोच रहा हूं, इसलिए कोई गलत नहीं है जो भी मैं कह रहा हूं। यह सच्ची बाइबल के अनुसार समृद्धि है। आपकी जिंदगी में एक दिन भी घटी नहीं होगी। मैंने धर्मी को त्यागा हुआ या भोजन के लिए भीख मांगते हुए नहीं देखा। यही समृद्धि है। उसके पास कोई कमी नहीं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि इस पर विश्वास करें। आज हमारे पास इस देश में कई बेघर लोग हैं। उनमें से कई दक्षिणी कैलिफोर्निया से और दूसरे जगहों से हैं, और यहाँ अमेरिका एक बड़ा धनाढ्य राष्ट्र है, बहुत ही धनी राष्ट्र। मैं एक व्यक्ति से मिलने के लिए गया कैलिफोर्निया में, और मैंने उसे हर रोज एक बड़ी दुकान के सामने जो जेल्सन्स विद ए लिटिल साइंट कहलाती है खड़े देखा। कुछ मांगते देखा। वह कुछ मांग रहा था, उसे वित्तीय आवश्यकता थी और मैंने उसे दिया। आपको पता है, मैं रुका और उसकी मदद की, और एक दिन मैंने कहा मैं उससे बात करूंगा। इसलिए मैं कार के बाहर आया और मैंने उससे बातें शुरू की। मैंने कहा, अब क्यों तुम ऐसा करते हो? अपनी ओर देखो, एक सुडौल व्यक्ति हो, तुम क्यों कोई काम नहीं करते हो? लेकिन उसका उत्तर मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था। वह वास्तव में काम ही नहीं करना चाहता था। उसने ऐसा महसूस नहीं किया कि उसे वास्तव में ऐसा करने की जरूरत है। और यहां मेरे झटके से बड़ा झटका था जब उसने मुझे बताया कि वह एक दोबारा जन्म पाया मसीही था। मैं सोच रहा था, यह व्यक्ति एक बड़े चिन्ह के रूप में धन के लिए यहां क्यों खड़ा मांग रहा है? कह रहा है, मेरी सहायता करो। आप भी उनमें से आज ढेर सारे लोगों को देखते होंगे। अब मैं जानता हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो बस काम नहीं करना चाहते। कारण सिर्फ इतना कि उनके जीवन के पीछे कुछ घटा था। मैंने बस सब जाना, लेकिन कई हैं जो काम ही नहीं करना चाहते। और बहुत से लोग जो आज कलीसिया में हैं, जो बाइबल पर विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह जिससे मैंने बातें की थी। इस संसार में सबसे पहले विश्वास करो कि परमेश्वर क्या कहता है, कि तुम्हें अपने जीवन में कभी कोई घटी नहीं होगी। और अब उस विरासत को प्राप्त करो जो कार्य करने के द्वारा, कुछ उत्पादक कार्य करने के द्वारा तुम्हारी है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम खा नहीं सकेंगे। बाइबल कहती है, परमेश्वर तुम्हारे हाथों के कामों को आशीष देगा। परमेश्वर ने तुम्हारे हाथों को आशीष देने के लिए नहीं कहा, उसने काम को, हाथों द्वारा किए जाने वाले कार्य को आशीष देने की बात कही है। आलसी हाथ आशीषित नहीं होंगे। मैं इसे फिर से कहता हूं, काम करने वाले हाथ आशीषित हैं, आलसी हाथ आशीषित नहीं है। इसलिए यहां व्यवस्था विवरण 28 में एक अद्भुत बेहतरीन प्रतिज्ञा है। अब आप इसे पढ़ सकते हैं, पूरी कहानी वचन 1 से 13 तक में है। लेकिन व्यवस्था विवरण 28 में परमेश्वर कहता है, आर्थिक विरासत आपके बिलों को भरने या मीटिंग की जरूरत से कई ज्यादा बड़ी है।
क्योंकि वह कहता है, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय, और जो कुछ भी तू करेगा आशीषित होगा। यही वास्तव में परमेश्वर ने तुमसे वादा किया है। उसके परे जो हमने सोचा, समृद्धि आपके प्याले से परे होगी, यह बहेगी, यह तुम्हें दबा दबा के हिला हिला के दी जाएगी। इसलिए जब मैं कहता हूं कि समृद्धि क्या है, तो घटी नहीं। उसने सिर्फ यही वादा किया कि कोई घटी नहीं, उसने इससे भी कहीं अधिक वादा किया है। अगर हम सिर्फ उन्हें स्वीकार करें, अगर हम वास्तव में इस पर विश्वास करें। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने वास्तव में उस बहुतायत का अनुभव किया हो जिसका यीशु ने वादा किया था? जब उसने कहा, दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के पूरी की पूरी भरी हुई उमड़ता हुआ दिया जाएगा। क्या मनुष्य इतना दे सकता है जो सर्वोच्च अधिकार से आता है? फिर भी लोग जो विश्वास करना नहीं चाहते हैं वो हमला करते हैं, हमें कई नामों में पुकारते हैं। अच्छा है, किसे परवाह, लेकिन प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था, मनुष्य तुम्हें देता है, तुम उसका क्या करते हो? आप बस लेना चाहते हो जो बाइबल में नहीं है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है कि परमेश्वर का वचन क्या है, और बाइबल अक्सर बहुतायत के बारे में बात करती है। जरा इस पर विचार करो, इजरायली मिस्र से निकलते समय क्या लाए थे? ढेर सारी सोने की बालियां, जिसे उन्होंने बछड़ा बनाने में अपनी बालियों का प्रयोग किया, और फिर परमेश्वर ने उन्हें 7 अलग अलग राष्ट्रों का धन दिलाया। यह बहुतायत थी। ये थोड़ा बहुत नहीं था, आपको पता है, मीटिंग, आपकी जरूरतें भरना, बिलों को भरना इत्यादि। आइए कम से कम विश्वास तो करो कि मसीह जीवन में कोई घटी नहीं होगी। बस आओ इसके साथ शुरुआत करें। और मैंने कई बार कहा था, मैं दोबारा से ये कहूंगा, समृद्धि का मतलब कोई घटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं से भी परे कार्यों को करता है। परे से मेरा मतलब बहुतायत से है, एंडलेस प्रॉस्पेरिटी, जिसका वास्तव में परमेश्वर ने हमसे वादा किया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों 4 के 19वें वचन में कहा, हम सभी जानते, मुझे पता है, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण है ताकि हम वास्तव में इस पर परमेश्वर का वचन पा सकें। फिलिपियों की कलीसिया में उसको कुछ जरूरतें थीं, उसको वह सहायता मिली, और फिर वह कहता है, मेरा परमेश्वर आपकी सभी जरूरतें पूरी करे। और अब वह क्या बता रहा है? सुपर प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा है, महिमा सहित धन के अनुसार। वाह! इसलिए समृद्धि की बातें ढेर सारी हैं जिन्हें बाइबल सिखाती है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम बढ़ोतरी के नियम सीखें। हमें उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके गुणन के नियमों को सीखें। वह क्या ढूंढ रहा जाने। लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं, इसलिए जैसे ही विश्वास करोगे आपकी बढ़त होगी। इसलिए एक विश्वास योग्य व्यक्ति को बहुतायत की आशीषें मिलती हैं। हमें उसके वचन पर विश्वास करना है, हमें विश्वास योग्य होना है। वचन 12 में धन और महिमा तेरी ओर से, वाह, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, समृद्धि संसार से मिलती है। यह कहता है, जंगल के सारे प्राणी मेरे हैं, हजारों पहाड़ियों के चरने वाले झुंड मेरे ही हैं। यह भजन 50 या भजन 24 में है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, सब पर परमेश्वर का अधिकार है। और हमें याद करते रहना चाहिए, जैसा पौलुस ने हमें पहला तिमोथी 6 के 7 में बताया था, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। इसलिए मुझे यह महत्वपूर्ण लगता है। अब इसी कारण हमें परमेश्वर को अपना स्रोत के रूप में देखना चाहिए, और सब कुछ में वह हमारा विश्वास चाहता है, और फिर वह आपके आने वाले कल की नियति को सुरक्षित करेगा। मैं अभी आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करें। अब पिता यीशु के नाम में आओ, हम प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करें। प्रभु, उस आशीषित वित्तीय नियति द्वारा अपने लोगों को आशीषित करो। बहुतायत में उन्हें आशीष दे प्रभु। ना सिर्फ उनकी जरूरतें पूरी हों, बल्कि इन सब के परे भी प्रभु मिले,
ताकि वे अपने बच्चों के लिए एक विरासत छोड़ जाएं। बच्चों के लिए भी प्रभु यीशु के नाम में विरासत छोड़ जाएं। प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आमीन। यह पास्टर बेनी हिन का संदेश था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पास्टर बेनी हिन के संदेश यूं ही आपको मिलते रहेंगे। मैं हूं पास्टर अभिनव सिंह। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।